बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं कुवैत उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। अब अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुवैत ने बारिश के मौसम के दरमियान रिहायशियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। बरसात के मौसम में रिहायशियों की हिफाजत के लिए कुवैत के जनरल फायर फोर्स ने कहा कि ये ज़रूरी है, घर पर रहें और ज़रूरी मामलात के अलावा बाहर जाने से गुरेज करें, जबकि समुद्री या ज़मीनी सफ़र के लिए बाहर ना जाने का ख्याल रखें। बारिश के पानी की निकासी की आउटलेट्स की देखभाल और सफाई करें। सेक्शन पंप के काम को यकीनी बनाएं, खास तौर पर तहखानों के मालिकान के लिए, और छतों और बालकोनियों की निगरानी करना भी बेहतर है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इनमें बारिश का पानी जमा ना हो। सरकारी हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें और अफवाहों पर तवज्जो न दें। नेक्स्ट अपडेट। अजमान के रिहायशी गिरे हुए खजूर के दरख्त को हटाने में मदद कर रहे हैं, जो सामने आपके है। अजमान में एक खजूर का दरख्त सड़क के बीचों बीच गिरा और रिहायशी यकजहती और बरादरी के जज्बात के दिल दहला देने वाले मुजाहरे में इसे हटाने में मदद के लिए इकट्ठे हो गए। कुवैत ने शदीद मौसमी हालात के दरमियान बैरूनी काम मुअत्तली का हुक्म दे दिया। अब इस खबर की तफसील आपसे शेयर करेंगे। जुमेरात को जारी करदा एक एडवाइजरी में अथॉरिटी ने इन कारोबारों पर जोर दिया जिनके ऑपरेशन के लिए बैरूनी सरगर्मियों की ज़रूरत होती है, बाशमूल डिलीवरी और कंट्रैक्टिंग फर्म। मुलाजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बैरूनी मकामात पर काम रोक दें। ये इकदाम एहतियाती तदाबीर के एक हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद मौजूदा मौसमी सूरत हाल के दौरान काम करने का महफूज माहौल फराहम करना है। हुकाम ने कहा कि हालात मुस्तहकम और बेहतर होने के बाद काम दोबारा शुरू हो सकता है। अफरादी कुव्वत के लिए पब्लिक अथॉरिटी ने भी कंपनियों के ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और मनफी मौसम के दौरान कारकुनों की हिफाजत को तरजीह देने की अहमियत पर जोर दिया। ये तो थी कुछ अहम अपडेट। मजीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।